प्राचीन काल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बचपन से ही संस्कारी, सत्यनिष्ठ और माता पिता की सेवा करने वाला था। वेद, पाठ, यज्ञ और भगवान विष्णु की भक्ति उसके जीवन का आधार थे। परंतु एक क्षण की भूल ने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन अजामिल वन में पुष्प लेने गया। वहां उसने एक दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री को एक पुरुष के साथ अनुचित आचरण करते देखा। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। वह उसी स्त्री के मोह में फंस गया, माता पिता को छोड़ दिया और अपने सभी धार्मिक कर्म त्याग दिए। समय के साथ वह पापमय जीवन जीने लगा। जुआ, मदिरा, असत्य और अन्याय उसका स्वभाव बन गया। उसी स्त्री से उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटा पुत्र उसे अत्यंत प्रिय था और उसका नाम उसने नारायण रखा। यद्यपि अजामिल स्वयं पापी बन चुका था, पर पुत्र के प्रति उसका प्रेम गहरा था। जब अजामिल वृद्ध हुआ तो उसके जीवन की अंतिम घड़ी आ पहुंची। मृत्यु के समय उसके सामने भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट हुए, जो उसे उसके पापों के कारण यमलोक ले जाने आए। भय और पीड़ा में डूबा अजामिल अपने छोटे पुत्र को पुकार उठा, नारायण नारायण। यह पुकार पुत्र के लिए थी, परंतु वह भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण बन गई। उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा, जिसने मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण किया हो, वह पापों से मुक्त हो जाता है। यमदूत और विष्णुदूतों के बीच धर्म का गूढ़ संवाद हुआ। अंततः यमदूत लौट गए और अजामिल को जीवन दान मिला। इस दिव्य अनुभव से अजामिल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपने पापों पर पश्चाताप किया, गृह त्याग कर हरिद्वार गया और शेष जीवन भगवान नारायण की भक्ति में बिताया। अंततः वह पूर्ण भक्ति के साथ देह त्याग कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ।